सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वो ही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। वो ही परम पद को पा गए हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। आ, आ, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई। वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। आ, आ, प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रों के हो आसरा तुम, तुम्हारे चरणों में आ चुके हैं। शरण तुम्हारी जो जन भी आते,
जगत में चिंता मीठी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वो ही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ओम सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा समयज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत्यः क्षीणदोषः। तृतीय मुंडक प्रथम खंड और मंत्र संख्या 5। कल हमने इसका अध्ययन किया। प्रथम पद तक हम पहुंचे थे। सत्येन लभ्यस तपसा ही एष आत्मा, ही एष आत्मा, तो निश्चय। अब आगे ऋषि बताते हैं कि हमारे अंदर अजस्त्र ऊर्जा शक्ति छिपी पड़ी है, जिसका हमें पता ही नहीं, हम जानते नहीं। जिसको जानते नहीं तो फिर उसका उपयोग भी हम नहीं कर पाते। तो उसको एक दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाया। इतना सुंदर दृष्टांत। क्या बताते हैं? जैसे एक बीज है, उसके अंदर पूर्ण वृक्ष बनने की सुषुप्त क्षमता छिपी पड़ी है। जब उसको उचित पर्याप्त वातावरण और पोषण, पौष्टिकता जितनी भी आवश्यकताएं उसकी है, वो पोषक तत्व उसको मिलते हैं, तो वह अपने असली स्वरूप में बड़ा वृक्ष बन के आ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर जो ईश्वर ने अंदर जो बुद्धि का तत्व, इतना अमोलक साधन दिए हैं, उसकी जो शक्ति है, उस ऊर्जा शक्ति को हमने विकसित किया ही नहीं। जब तक उसका विकास नहीं होगा तब हम उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं। हमें हमारी खूबियों को जानना पड़ेगा। खूबियों को जान के अपनी क्षमताओं को, अपने सामर्थ्य को पहले जाने, फिर उसका उपयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे। तो उन सारी शक्तियों को जानने का बुद्धि, पता है बुद्धि क्या है? अब यह बुद्धि का उपयोग आप देखिए, बुद्धि का विकास कैसे किया है। मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक मनुष्य उस प्रकार के हैं जिन्होंने भौतिक ज्ञान विज्ञान में अपनी बुद्धि को विकसित करके बहुत सारे आविष्कार किए। इतने अमोलक आविष्कार, भौतिक पदार्थों के आविष्कार करके सारे विश्व को लाभान्वित किया। और दूसरी तरफ वो मनुष्य थे, ऋषि मुनि, जिन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान का, अपनी बुद्धि का विकास करके आध्यात्मिक विज्ञान से आविष्कार की अंतः यात्रा करके आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, उसके सही स्वरूप को जानकर, समझकर, कितनी अच्छी अच्छी बातों का आविष्कार करके हमें लाभान्वित किया। तो इस तरह से बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। मनुष्य को बुद्धि का विकास करना ही पड़ेगा अगर उसको जीवन में सफल होना है। बुद्धि का विकास। अब आगे ऋषि देखिए क्या बताते हैं इसी मंत्र में। बुद्धि का विकास कैसे होगा तो दूसरे पद में बताते हैं। क्या है दूसरा पद? समय ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। अब दूसरे पद में पहला शब्द क्या लिया? समयग ज्ञानेन। समयग ज्ञान अर्थात ठीक ठीक प्रकार का सही ज्ञान। सही ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से हमारी बुद्धि का विकास होता है। अब सही ज्ञान क्या है तो आगे बताते हैं। ज्ञान के 4 प्रकार हैं। प्रथम कौन सा है? अभावात्मक ज्ञान।
अर्थात वस्तु है पर फिर भी उसको न मानना, उसका अभाव। नहीं नहीं नहीं, जैसे ईश्वर तो है, पूरे संसार में है, पर फिर भी मानना नहीं ईश्वर नहीं है, ये क्या है? अभावात्मक ज्ञान है। फिर दूसरा क्या बताया? संशयात्मक ज्ञान। संशयात्मक, एक ही वस्तु के बारे में दो प्रकार के विपरीत ज्ञान, अलग अलग। जैसे ईश्वर है या नहीं है। फिर ईश्वर अगर है तो साकार है कि निराकार है, ईश्वर जन्म लेता है कि नहीं लेता, ईश्वर न्यायकारी है भी कि नहीं है, दयावान है भी कि नहीं है, इसको कहते हैं संशयात्मक ज्ञान। फिर तीसरा है भ्रमात्मक। भ्रम, भ्रम कैसा? जैसे ईश्वर चौथे आसमान पे है, ईश्वर गौलोक में है, ईश्वर परम धाम, क्या पता कौन कौन से धाम में, इस तरह की भ्रांति। तो चौथा है निर्णयात्मक ज्ञान। अब निर्णयात्मक ज्ञान कैसा है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही ठीक ठीक प्रकार से जानना, जान के उसको मानना, मान के फिर उसका उपयोग करना, ये है ठीक ठीक ज्ञान, सही ज्ञान। तो ये ठीक ज्ञान किस प्रकार का, किस बारे में हमें करना है? तो ऋषि आगे बताते हैं, तीन वस्तु, तीन तत्व हैं, उन तीनों तत्वों को अगर मैं आज एकदम संक्षिप्त में करूंगी समय के मुताबिक, तो तीन वस्तुओं का हम ठीक ठीक ज्ञान जान ले। तो प्रथम तत्व कौन सा है? परमात्मा। अब परमात्मा के बारे में हम इतना जान ले, सही ठीक ज्ञान कैसा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और मेरे अंदर विद्यमान है, मैं ईश्वर की नजर में हूं हर क्षण। तब ईश्वर क्या करता है कि हर क्षण मेरा हर कर्म को देखता है, निरीक्षण करता है, और मैं शुभ कर्म करूंगा तो मुझे अवश्य में सुख देगा, अगर मैं अशुभ कार्य करूंगा तो मुझे उसका दुख फल अवश्य में आएगा। अब यह इतना सा ही परमात्मा के बारे में ठीक ज्ञान जान लिया तो उसका कार्य सिद्धि आगे मिलती जाएगी। फिर दूसरा तत्व क्या है? आत्मा। अब आत्मा के बारे में उसने मात्र ये दो चार शब्द ही लिए, क्या कि मैं आत्मा, शरीर अलग, यह चीज संसार के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जड़ और चेतन दोनों, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वो मेरे लिए नहीं है, मेरे उपयोग में ही नहीं आएंगे, मेरे किसी काम के नहीं है, वो मात्र शरीर के लिए हैं, उसका शरीर से संबंध है, शरीर से उसका उपयोग है, मेरा नहीं है। जब इतनी मात्र ये दो बातें ही जो समझ लेता है, तब उसकी बुद्धि कैसे, तब उसका ज्ञान कैसा कार्य करेगा? हाँ, मुझे तो ये सारे भौतिक पदार्थ ये सब मेरे तो काम के नहीं, शरीर के हैं, तो शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी दे दूंगा, बस बात खत्म। फिर उसके पीछे वो भागेगा नहीं, अशुभ कार्य करेगा नहीं, मोहग्रस्त होगा नहीं, समय बिगाड़ेगा नहीं और दुखों से बच जाएगा। तो इतनी छोटी छोटी खाली दो दो शब्दों के बातें भी हम सही स्वरूप में समझ के और मस्तिष्क में बिठा देंगे तो हमें ये, इसको कहते हैं समय ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान। फिर तीसरा तत्व क्या बता दिया? प्रकृति। अब यह प्रकृति कैसी है? भौतिक है, जड़ है, इसका स्वभाव कैसा है? इसमें सुख है ही नहीं, जड़ है। देखिए, तीन तत्व में मुख्य तीन बातें क्या है? परमात्मा, सत्य, चित्त, आनंद। फिर आत्मा, सत्य और चित्त, और प्रकृति मात्र सत्य। सत्य है, अस्तित्व है, सत्य है मात्र, पर चित्त और आनंद उसमें नहीं है। और आत्मा में सत्य भी, वो उसकी अस्तित्व है, पर चेतनता भी है, पर उसमें आनंद का अभाव है।
तो अब जिस चीज का जिसको अभाव है वो उसी को प्राप्त करने के लिए ही तो प्रयत्न करेगा ना। तो जीवात्मा उसके अंदर सुख नहीं है, आनंद नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये दोनों चीजों की उसके अंदर कमी है, अभाव है। तब वो इन दोनों चीजों को प्राप्त करके और अपना जीवन सुखमय बना सकता है। तो दोनों चीजें, इस तीसरा तत्व जो जड़ प्रकृति है उसमें ये दोनों चीजें हैं ही नहीं। जब यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि इस जड़ प्रकृति भौतिक पदार्थ में ये दोनों चीजें जो मुझे चाहिए, जो जिन चीजों की मेरे में कमी है, अभाव है, और जिन चीजों को प्राप्त करके मैं मेरे दुखों को दूर कर सकता हूँ, ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, वो दोनों चीजें इस भौतिक पदार्थों में, इस संसार में है ही नहीं। अब बताइए, अब कोई भी एक भी कहीं से भी इतना क्या बोलते हैं, इतना एक रत्ती भर भी मनुष्य के अंदर अज्ञान रह गया? इतने 10 मिनट की बात में पूरा चारों वेदों का ज्ञान आ गया। मनुष्य के लिए अगर उसने इतने ज्ञान को तटस्थ, कंठस्थ बुद्धि में एकदम अच्छे से बिठा दिया, आप बताइए फिर वो मनुष्य कभी भी अशुभ कार्य कर सकता है? कर ही नहीं पाएगा, और करेगा उसको इच्छा ही नहीं होगी। वो बोलेगा करूं तो, पर क्यों करूं, किसके लिए करूं? ये शरीर के लिए करूं जो नाशवान है, क्या पता शरीर का क्या भरोसा है। यहां बैठे घर तक पहुंचे ना पहुंचे, इतना अनिश्चित शरीर जो पल भंग क्षण क्षण में जो ऐसे रेती की तरह सरका जा रहा है हमारे श्वासों का, इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं। और उस अनित्य शरीर जो भस्म हो जाएगा, जो हमारे मात्र हमें सहयोग देने के लिए है। अब जिस व्यक्ति को इन तीनों तत्वों का अच्छे से ठीक प्रकार का, इसको कहते हैं समय ज्ञान हो गया ना, पता है वो जीव इस दुनिया में कैसे जीता है। जैसे सराय में एक व्यक्ति रहता है, सराय में व्यक्ति कैसे रहता है, वहां सारी चीजें तो होती है जितनी घर में है वैसी ही सब उधर भी है, पर उन पदार्थों को वो व्यक्ति कैसा सब अपना नहीं मानता, मात्र उपयोग करता है। उसको पता है थोड़े दिन के लिए है, मैं हूं यहाँ, बस उपयोग करके चला जाऊंगा। उस पदार्थों में न मोह है न उसको वो अपना समझता है, मात्र साधन उपयोग समझ के चला जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति ने इन तीनों तत्वों के सही स्वरूप को जान लिया, वो व्यक्ति इस संसार में जब तक जिएगा वो एक सराय समझकर जिएगा, और सराय समझकर जब जीना प्रारंभ किया उसी दिन से वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको कहते हैं जीवन मुक्त। और आगे ऋषि पता है क्या बताते हैं कि ऋषि कहते हैं कि ईश्वर का नियम है, ये मंत्र हमें ये बात बता रहा है। यह मंत्र क्या बता रहा है कि ईश्वर का क्या नियम है कि जो मुक्ति है, जीवात्मा जो बंध गया है, प्रकृति के बंधनों में बंध गया है, वो मुक्ति प्राप्त कब कर सकता है? इस जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मरने के बाद कभी किसी ने मुक्ति प्राप्त नहीं की, मुक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो इस जीवन में ही करना पड़ेगा। मरने के बाद मुक्ति नहीं होती। इसीलिए हमें क्या करना है, इस जीवन में इन तीनों तत्वों के जो अभी हमने छोटे से संक्षिप्त में समझा, उसको निर्णयात्मक ज्ञान, उसका निर्णय करें। और निर्णय करने के बाद फिर आगे क्या बताया, निर्णयात्मक ज्ञान भी जो है वो मात्र हमने यहाँ बुद्धि में रख तो दिया, जान तो लिया, पर उसका उपयोग नहीं किया। जैसे ये पुस्तक लाइब्रेरी में कितने मस्त ज्ञानवान सब वेद सब पढ़े हैं, उसका उपयोग क्या, वो लाइब्रेरी उसका उपयोग कर पा रही है? नहीं। तो हम भी जब ज्ञान भर तो दिया, ज्ञान ले भी लिया, प्राप्त भी कर लिया ठीक ठीक ज्ञान, पर उसका व्यवहार में जब तक उपयोग नहीं किया तो फिर लाभ नहीं होगा, फिर वो सारा ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। ऋषि देखो कितना सटीक शब्द बताते हैं, क्या कहते हैं, उस प्राप्त किए हुए निर्णयात्मक ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त किए हुआ भी जब तक दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में आपने उसका उपयोग नहीं किया तो उसका कोई मूल्य नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। इसीलिए इन सारे ज्ञानों का हमें जीवन में उपयोग करना, जितना भी
एकत्रित किया है। अधिक ज्ञान इकट्ठा करने से मोक्ष नहीं होता। सही ज्ञान, थोड़ा ज्ञान जितना प्राप्त किया उसका व्यवहार में उपयोग करते जाओ और लाभान्वित होते जाओ। तो आगे क्या कहा, आगे कौन सा दूसरा शब्द है, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण। अब दूसरा उपाय क्या बता दिया, ईश्वर प्राप्ति का और दुखों से छूटने का, ब्रह्मचर्य। शरीर में जो बल है उस बल को वेस्ट न बिगाड़ के उसको एकत्रित करके जब शरीर का हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो वो जो बल है, वो ऊर्जा परिवर्तित होके हमें ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनती है। निर्बल, अशक्त, आलसी व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति कर ही नहीं सकता। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारा बल, हमारी शक्ति वो उस ऊर्जा में परिवर्तित होके हमें ईश्वर प्राप्ति कराती है। ऊर्ध्व गति, अधोगति नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से क्या होता है, हमारी शक्ति अधोगति, पतन होता है, और उसका रक्षण करने से ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर उठता है। वह ऊर्जा ऊपर की ओर उठते, अर्थात हम जब ध्यान उपासना करते हैं तब वो ऊर्जा हमें सहायक, बहुत सारा बल, इतना बल, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती का कितना बल, मुक्त होने के लिए। प्रकृति में हम बंध गए हैं ना, तो बंधन को छुड़ाने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए। और बल, हम इन सारे उपायों से हमें बल को एकत्रित करना है, बल को जाने नहीं देना, व्यर्थ जाने नहीं देना, सार्थक करना है। तो और तीसरा शब्द क्या है, सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। नित्यम अर्थात सदा से यही विधान रहा है। ऐसा नहीं है कि आज इस सृष्टि में यह हमें विधान बताया जा रहा है, ये जो वेदों का ज्ञान है ये हमारे लिए है। पहले जो सृष्टि थी उसमें तो कुछ सरल या और अलग कुछ ज्ञान था। तो यहाँ वेद में ईश्वर क्या बता रहा है कि जीवात्मा को अपने बंधनों से छूटने का और मुक्त होने का, सुख प्राप्त करने का जो यह वेदों का ज्ञान मैं अभी आपको दे रहा हूं, प्रथम भी मैंने जब मैं सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब मैं यही ज्ञान देता हूं। मेरे ज्ञान में कोई परिवर्तन या बढ़ोतरी या घटोतरी कभी नहीं होती। मेरा ज्ञान एक रस सम रहता है, सर्वज्ञ, इसीलिए उसको कहते हैं हमेशा वही ज्ञान, उसी एक ही ज्ञान में ईश्वर वही चार वेद हर बार हर सृष्टि में बनाता है, और इस वक्त भी वही विधान है और दूसरा कोई विधान नहीं है ईश्वर प्राप्ति का, जीवन को मुक्त करके सुख प्राप्त करने का, दुखों से छूटने का। दूसरा कोई विधान नहीं है। यह प्रथम पंक्ति में हमें यह मंत्र अच्छी तरह से समझा रहा है। आगे क्या बता दिया ऋषि ने कि ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यात, अर्थात ये जो ठीक ज्ञान है, सही ज्ञान है, वो क्या करता है, मनुष्य को मुक्त कर देता है। ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यात, तो जो ज्ञानी मनुष्य है वो ज्ञान से मुक्त हो जाता है, और बंधो विपर्यात अर्थात अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के बंधन में से बंध जाता है, और फिर मृत्यु के बाद वापस उसका वही चक्कर, बंधन से छूटा ही नहीं ना, प्रकृति के बंधन। अब आप देखिए, एक और अच्छी बात हम 2 मिनट समझ लें कि प्रकृति जड़ है। पृथ्वी के जितने पदार्थ हैं, सूर्य चंद्रमा से लेकर हमारे शरीर से लेकर खाद्य पदार्थ आदि जो कुछ भी दिख रहा है, सोना चांदी धन, सब जड़ पदार्थ। अब प्रकृति जड़ है और हम आत्मा क्या है, चेतन। और उसके पश्चात भी आप देखो, जड़ प्रकृति के बंधन में चेतन आत्मा बंधा हुआ। ये कितने बड़े अफसोस की, दुख की बात, विडंबना, विस्मय की बात है, अचरज अद्भुत बात है ना ये, कि एक जड़, ये जो यहाँ माइक है मैं इसको पकड़ लूं दोनों हाथ से
और जोर जोर से चिल्ला, आओ आओ भैया, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे इसने बांध दिया, मुझे छुड़ाओ। आप सब बोलेंगे, नहीं दीदी, ये बांध ही नहीं सकता, आपने उसको पकड़ के रखा है, आप हाथ खोल दो, ये रहा, आप छूटे हुए हो, आप नहीं बंधे हुए, आप छूटे हुए, आपने ही ऐसे हाथ आपने पकड़ा है, वो पकड़ नहीं सकता। देखो कितना सरल शब्दों में दृष्टांत के माध्यम से हमें बात समझ में आ जाती है। तो यह सारे संसार के पदार्थ जड़ हैं, वो हम चेतन को कैसे बांध सकते हैं, क्यों बांधते हैं? तो इसका तात्पर्य ये है कि हमने जानबूझ के अज्ञानवश स्वार्थवश इन सुखों में लिप्त होके अपने संस्कार बना दिए, इन भौतिक सुखों को सर्वस्व मान लिया, बस इन्हीं में ही सुख है, आगे हमें संशय, हमारा क्या ज्ञान निर्णयात्मक नहीं होता। सब कुछ सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी ज्ञान का स्तर यहाँ ऋषि ने ही बता दिया, ज्ञान का जो स्तर है ना वो ऊपर और नीचे होता रहता है। उसी मनुष्य को दृष्टांत भी दिया, अब उसी मनुष्य को जब ज्ञान का स्तर उच्च होता है ना, तो वो करोड़ों के लाभ को, लोभ को और लाभ को ठोकर मार देता है। और उसी व्यक्ति को जब ज्ञान का स्तर निम्न हो जाता है ना, तो वो कौड़ी के लिए भी अपने मन को डिगा देता है। ये स्थिति है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी क्या कहते हैं ऋषि की, जो समय ज्ञान, सही ज्ञान आपको पता तो चल गया कि सही क्या गलत क्या, ये अच्छी तरह से हम सब सारे जो आर्य समाज में है, जो वैदिक लोग हैं, सबको पता है। पर फिर भी उस ज्ञान को, प्राप्त किए ज्ञान को पकड़े रखने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए ना। हम उस स्तर पे टिके कहाँ रहते हैं, हम उस स्तर पे टिके नहीं रह पाते। छोटे छोटे लोभ, छोटे छोटे छल कपट, छोटे छोटे जो अब स्वार्थ होते हैं, विषय होते हैं, धन प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, इन छोटे छोटे लोभों में, प्रलोभनों में हम अपने स्तर को, ऊपर के स्तर को नीचे आ जाते हैं ना, फटाफट यूं चुटकी में गिर जाते हैं। तो क्या ऋषि बता रहे हैं, गिरना नहीं, ज्ञान के स्तर को पकड़े रखना, तब ज्ञानान मुक्ति, तब उस ज्ञान से मुक्ति होगी। बाकी ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब ज्ञान को जान तो लिया, पर उसको व्यवहार में आपने उसका उपयोग नहीं किया, तब तो फिर उस ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। तो भ्रांति मत रखें, आज सारे विश्व में यही भ्रांति है। मैं सच कहती हूँ, आज अज्ञानी लोग दुनिया में बहुत कम है। इतना ज्ञान तो सबको है, क्योंकि माध्यम बहुत हो गए ना, अवेयरनेस बहुत आ गई है, सब जगह सत्संग, टीवी पे, मोबाइल पे, इधर उधर ऋषि मुनि विद्वान, कुछ ना कुछ अच्छी बातें तो व्यक्ति ग्रहण कर ही लेता है, कुछ पढ़ता है, कुछ सुनता है, तो इस तरह से उसको सत्य क्या है असत्य क्या है पता तो चलता है। पर फिर भी वो उस प्राप्त किए हुए ज्ञान पर टिकता नहीं। टिकना है ना, टिकने से ही लाभ है। तो हमें जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को पकड़ के रखना। क्या बताया ऋषि ने, एक शब्द, पकड़ के रखना है। समय ज्ञान है, इनको पकड़ के रखना। आज प्रथम पंक्ति में जितने भी उपाय बताए, सत्येन लभ्यस तपसा हि एष आत्मा समय ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, ये प्रथम पंक्ति में ईश्वर की प्राप्ति के जितने भी उपाय बताए, साधन बताए, उनको हमें पकड़ के रखना है। सत्य का आचरण, फिर धर्म आचरण, फिर ब्रह्मचर्य, फिर तपस्या, ये सारे जितनी भी बातें बताते गए, ठीक ज्ञान को पकड़ के रखना, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सारा कुछ हमें पकड़ के रखना है। देखिए, सुख कहाँ है? जहां शांति है वहां सुख है। शांति कहाँ है? जहां प्रेम है वहां शांति है। प्रेम कहाँ है? जहां विश्वास है वहां प्रेम है। और विश्वास कहाँ है? जहां सत्य है वहां विश्वास है। ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऋषि जो हमें ये क्रमबद्ध बातें बताते जाते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सुख की प्राप्ति तब सत्यता आचरण नहीं है तो वही दुख ही दुख आएगा। हमारा समय हो गया। आगे की दूसरी पंक्ति हम इस रविवार को भी मुझे यहाँ आना है, तो उस रविवार को हम हाँ जी, अच्छा कल भी आना है, बहुत अच्छी बात। तो फिर कल और अच्छा
तो बहुत अच्छी बात। तो फिर यह मंत्र हमारा अच्छी तरह से अच्छे से समझ, क्योंकि बड़ा मंत्र है, वेदों के मंत्र इतने बड़े गूढ़ गहरा रहस्य, हमें मुक्त होना है। तो फिर हम कल इसको आगे करते हैं। अब हम शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहलवान जो होता है वो शारीरिक पहलवान होता है, उसमें शारीरिक शक्ति होती है। लेकिन हमारे दीदी में जो शक्ति है वो मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, समझाने की शक्ति, प्रवचन करने की शक्ति, जो ये बहुत ही गहराई से समझाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार करके बताते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके बताते हैं, वो बड़ा सरल है। इनका समझाना, इनका समझाने का तरीका जो है बहुत ही अच्छा है, वो एकदम दिमाग में बैठ जाता है। हमारा जो आगे का जो जीवन है वो उसमें सुधार आ जाएगा। ऐसे ही प्रवचन करते रहेंगे तो हमारे